के अंदर से कुछ बातें लीक कर गई हैं पीसीबी की मैनेजमेंट के अंदर से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपको पता ही है नॉर्मल से बंदे हैं अबू बकर और आपके वन एंड ओनली द फेवरेट एनालिस्ट, द मोस्ट फेवरेट, हॉटेस्ट होस्ट अली मंडी। तो ये हमारे साथ नॉर्मल से बंदे हैं, एक एक्सपर्ट है। अली ये अबू बकर नाम है इनका मेरा ख्याल है। ऐसा ही आपका नाम अबू बकर है, तो आज आपके साथ मैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। हुआ ये कि आपने देखा कि मोहसिन नकवी जब से चेयरमैन बने हैं, अबू बकर ज़रा इधर देखें, उधर बातें ना करें, हमसे बात करें। तो आपको पता है जब से चेयरमैन बने हैं, तो क्या चल रहा है? पिछले 1-2 हफ्तों से ज़रा सोचें कि क्या चलने लगा है। हमारी आज अंदर के एक बंदे से बात हुई, जिसने हमें सारी चीज़ें बता दी। हुआ ये है कि जी मोहसिन नकवी बने वो चेयरमैन, उन्होंने शाहीन अफरीदी पहले ही कप्तान थे, उनका ध्यान सारा बाबर आज़म की कप्तानी की तरफ था। आपको पता है शुरू से वो बहुत ज़्यादा फैन है बाबर आज़म के। अच्छा जी, बाबर आज़म कप्तान नहीं थे। आमिर आपको पता है कमबैक नहीं कर रहे थे बाबर आज़म की वजह से। आमिर को उन्होंने कमबैक करवा दिया शाहीन अफरीदी के थ्रू और इमाद वसीम को भी कमबैक करवा दिया। अब एक नई चाल खेली है मोहसिन नकवी ने। अब आप हैरान रह जाएँगे कि हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि मोहसिन नकवी प्रॉपर पॉलिटिशियन है। अब पता लगेगा आपको इस बात से कि कैसे कमाल उन्होंने सियासत से काम लिया है और कैसा सियासत चमकाई है। क्या उन्होंने ये किया कि मोहसिन नकवी ने ये किया कि चाल से आमिर और इमाद को वापस ले आए। अब उसी चाल से बाबर आज़म को दोबारा कप्तान बनाने लगे। अब क्या बनेगा आमिर का और इमाद का जो कहते थे कि बाबर आज़म इज़ नॉट अ टी20 प्लेयर और बाबर आज़म के खिलाफ बहुत खिलाफ बातें करते थे, ये करते थे, वो करते थे, अजीबो-गरीब सीन करते थे। अब आप बताएँ कि आमिर और इमाद का क्या बनेगा बाबर आज़म की कप्तानी के बाद? मोहसिन नकवी ने एक बहुत बड़ा पत्ता खेल दिया है इस चीज़ पे। मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी ने जो सारी चीज़ें आपने गिनवाई, जिस तरह से ये इवेंट्स हुए, आप इनकी कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करें तो कहीं न कहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो मोहसिन नकवी एक पॉलिटिशियन है, एक ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं। जिस तरह से वो चीज़ें मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, मैन हैंडलिंग बहुत अच्छी उनको आती है और देखिए उन्होंने सबको किस तरह से हैंडल किया। बिल्कुल। शाहीन अफरीदी को अलग से हैंडल किया, उनके थ्रू उन्होंने मोहम्मद आमिर को मनाया रिटायरमेंट वापस लेने के लिए। देखिए शुरू कहाँ से हुआ था आईएल टी20 से शाहीन अफरीदी से। उसके अलावा उन्होंने इमाद वसीम को मनाया वहाब रियाज के थ्रू, ठीक है? उन्होंने हर बंदे को यूज़ किया जिधर वो कर सकते थे और फिर एग्ज़ैक्टली। अल्टीमेटली जो वो चाहते थे कि बाबर आज़म कप्तान बने, अब सब कुछ हो चुका क्योंकि बाबर आज़म तो नहीं जाते आमिर के पास या इमाद वसीम के पास उनको मनाने कि आप आइए हमारी टीम में खेलिए, वो कभी भी ना जाते। जितना कि हम बाबर आज़म को जानते हैं, वो कभी नहीं जाते इनके पास। तो उन्होंने सब कुछ कर करा के एंड पे जाके जो उनकी देरीना ख्वाहिश ही समझ लीजिए, वो पहले दिन से ही चाहते थे कि बाबर आज़म ही कप्तान बने, तो वापस वो बाबर को कप्तान भी ले आए, टीम भी उन्होंने उनको एक स्ट्रॉन्ग बना दी, ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उनके लिए क्रिएट भी कर दिए ताकि वर्ल्ड कप जीतने के काबिल आप हो चेक सके टीम, करें, तो मुझे लगता है बाबर स्मार्टली अगर प्ले किया कप्तान मोहसिन होते, नकवी ने। बाबर कप्तान को पहले ही अगर कहते कि बाबर कप्तान बन रहे हैं, तो आमिर और इमाद आपको पता है कभी ना आते, कमबैक ना करते। दोनों नहीं आते, उन्होंने बिल्कुल नहीं देखें आते दोनों। कैसे कमाल सियासत खेली है, एक चाल चली है और मैं कहता हूँ मैं हैरान रह गया हूँ कि इस बंदे के पास दिमाग कैसा है। पहले प्यार से आमिर को बुलाया, उसे कहा शाहीन कप्तान है, आ जाओ। इमाद को बुलाया, कहा शाहीन कप्तान है, आ जाओ। अच्छा, जब ये आ गए, तो कप्तान बनाने लगे आप बाबर को। ऑलमोस्ट डिसाइडेड है, टी20 के कप्तान बाबर हैं। अच्छा, अब मुझे बताएँ, साथ ही आमिर की चीखें निकली हैं, आपको पता है? कल उनका बयान आ गया, नहीं, आमिर का बयान आया बाकायदा, कहते हैं कप्तान शाहीन अफरीदी को ही होना चाहिए, वो बहुत अच्छा टी20 प्लेयर वो है, कप्तान है, उसे साइडलाइन नहीं करना चाहिए, एक सीरीज़ देख के लॉन्ग रन देना चाहिए। इससे साफ ज़ाहिर होता है इमाद अब आमिर और इमाद को उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। अब वो रिटायर भी नहीं हो सकते और प्लेइंग 11 का भी हिस्सा बनेंगे ज़बरदस्ती। अब बताइए क्या होगा अब? बेचारे क्या करेंगे? आपसे इससे अभी एक ताल्लुक भी जोड़ते हैं, कोचिंग का भी बताते हैं आपको, लेकिन साथ-साथ मैं ये बता दूँ अब इतना फँस गए हैं आमिर और इमाद कि उनके पास दूसरी कोई ऑप्शन बची ही नहीं। अगर वो रिटायरमेंट वापस लेंगे तो मीडिया ने उन्हें छोड़ना ही नहीं है। उन्होंने कहना है कि देख लो, आए थे, जान के चले गए हैं, बाबर से ख्वार है। बाबर से मसला इन्हें, अगर बाबर आज़म ना होते तो ये कभी रिटायरमेंट ना लेते। अब मुझे जो लग रहा है ना, ये ज़बरदस्ती बेचारे प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे और हो सकता है कि बाबर, इमाद को ये कह दें कि भई अभी आप प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हैं, मेरे मैच विनर नवाज़ हैं। तो मुझे जो वैसे लग रहा है मुझे ना। मुझे अच्छा अली, मैं जितना को मैं बाबर को जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो नवाज़ को खिलाएँगे इस फ़ॉर्म के चलते। मुझे लगता है वो इमाद वसीम को खिला लेंगे इस बार। अच्छा, खिला लेंगे, उनका दिल भी बड़ा है वैसे। तो हम नाज़रीन को यही बताते हैं बताने चलें कि मोहसिन नकवी ने एक कमाल चाल खेली है जिसकी वज़ह